Assalamu alaikum and welcome to the second video of the course, Uplift Your Upwork Game. अगर आप लोगों ने इस कोर्स की पहली वीडियो नहीं देखी तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइस टू गो एंड वॉच द वीडियो। पहली वीडियो में जिस तरह से हमने 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस एट अपवर्क डिस्कस किए थे, आने वाली 3 वीडियोस इंक्लूडिंग दिस वन में हम लोग हर एक पॉइंट को लेके एक्सपैंड करेंगे और आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे कि आप कैसे 3 पिलर्स को मजबूत कर सकते हो। जिस तरह कि हमने सबसे पहले पिलर के बारे में बात की थी जो था कोर स्किल। ये कोर स्किल आप लोगों को थोड़ा आगे जाके हेल्प करेगा कि आप अपनी नीश किस तरह से ढूंढ सकते हो। यहाँ पे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे तो ऑटोमेटिकली आप आउट रैंक कर दोगे अपने कंपटीशन को। लिहाजा जिस तरह के मैं पहली वीडियो में भी कह रहा था कि आपका कोर स्किल पे महारत होना या एक स्किल का एटलीस्ट मिड लेवल पे होना बहुत ज्यादा लाजिम है। नाउ फॉर अ सेकंड इमेजिन करें कि आप क्लाइंट हैं और आप किसी बंदे को हायर कर रहे हैं और आपके सामने 5 से 10 लोगों की लिस्ट है। तो आप लोग क्लाइंट के माइंडसेट से सोचें कि आप लोग किस बंदे को हायर करेंगे और क्यों हायर करेंगे। ऑब्वियसली आप उसमें कुछ चंद क्वालिटीज देखेंगे, जैसे कि क्या उसका काम ज़बरदस्त है कि नहीं है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या उसकी रेटिंग कैसी है, उसने अर्निंग कितनी की हुई है। ये सब चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे। तो बीइंग ए फ्रीलांसर जो अपनी सारी सर्विसेज दे रहा है, आपको एक क्लाइंट के माइंडसेट से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक एम्पैथी एक ऐसी क्वालिटी है जिसका किसी भी क्रिएटिव पर्सन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा सिचुएशन, या तो टारगेट ऑडियंस अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको क्लाइंट के माइंडसेट, या आप किसी टीम के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो तो आपको डिज़ाइनर या डेवलपर या हर किसी के माइंडसेट से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आपका जहन भी खुलता है, आपके स्किल ज़्यादा पॉलिश होते हैं और आप एक ऐसी चीज़ बनाते हो जो सिर्फ फॉर्म फुलफिल नहीं करती बल्कि फंक्शन भी फुलफिल करती है। और डिज़ाइन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ये कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो वो फंक्शनल हो और देखने में भी बेहतर हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं कि आप अपने कोर स्किल को किस तरह से मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ किस तरह से डिटरमिन कर सकते हो। हम लोग 3 पर्सोनास के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रीलांस की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। पहली जो है हमारी मरियम, इनकी एक्सपर्टीज़ है कैरेक्टर डिज़ाइन में। दूसरे नंबर पर आते हैं सलमान जो कि पोस्टर डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। तीसरे हमारे पास ज़रार जो कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिज़ाइन के स्पेशलिस्ट हैं और काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए CI डिज़ाइन कर चुके हैं। हमारे ये तीनों पर्सोनास अपने अपने स्किल में माहिर हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे हट के एक बिगर पिक्चर की तरफ देखने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो इन 3 पर्सोनास को बेसिकली आते हैं, जिसमें ये महारत रखते हैं। पहली अगर बात करें कैरेक्टर डिज़ाइन करने वाली जो मरियम है, ऑब्वियसली इनका इलस्ट्रेशन, हाँ वो कोई भी स्टाइल हो, कॉमिक स्टाइल हो, रियलिस्टिक स्टाइल हो, कार्टूनिक स्टाइल हो, इलस्ट्रेशन के स्किल से ये वाकिफ़ हैं। सेकेंडली क्योंकि ये कैरेक्टर डिज़ाइन से ताल्लुक़ है इनका, तो ह्यूमन एनाटमी और प्रोपोर्शंस और इन सब चीज़ों का इनको नॉलेज है। थर्डली जब आप कैरेक्टर को किसी एनवायरनमेंट में डिज़ाइन करते हो या आप किसी डिफरेंट व्यूज़ या एंगल से आप डिज़ाइन करते हो कैरेक्टर को, तो उसमें पर्सपेक्टिव का जो एलिमेंट है वो ऐड हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो इनके पास ये 3 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जिनको ये अप्लाई करते हैं अपने कोर स्किल जो कि है कैरेक्टर डिज़ाइन का। सेकेंडली अगर हम बात करें सलमान की, तो पोस्टर बनाते वक्त ये लेआउट का ख़ास ख्याल रखते हैं। टाइपोग्राफी अगेन एक ऐसा डिज़ाइन प्रिंसिपल है जिसका ये नॉलेज रखते हैं। हायरार्की का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पोस्टर डिज़ाइन में आता है कि आपने पहली इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी है, या तस्वीर या कोई हेडिंग या कोई कॉल टू एक्शन। तो हायरार्की से भी ये अच्छे खासे वाकिफ़ हैं। अगर हम ज़रार की बात करें तो ऑब्वियसली अगर CI डिज़ाइन कर रहे हैं आप, तो कलर थ्योरी इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली कंपोजिशन और कंसिस्टेंसी अगर हम बात करें तो वो भी गलत नहीं होगी कि आपने अक्रॉस ऑल मीडियम्स, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, स्टैम्प है, एनवेलप है, इन सब में कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन करनी है। और टाइपोग्राफी अगेन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो हमें पता चलता है कि जो हर बंदे के पास 3 से 4 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो कोर स्किल्स में अप्लाई करते हैं। सो हम थोड़ा आगे जाकर देखेंगे यही 3 पर्सोनास इन्हीं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को, जिनमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, अप्लाई करके अपनी नीश कैसे बना सकते हैं। तो इन तीनों पर्सोनास को अपवर्क पे सक्सेस अचीव करने के लिए बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ या अपना जो कोर स्किल है
उसके अंदर रहते हुए अपनी जॉब्स पे अप्लाई करना है। लेकिन इस पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हो सकता है आपकी जो स्पेशलिटी है उसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स हों। इसीलिए हम आगे जाकर बात करेंगे कि आप अपनी स्पेशलिटी को एक्सपेंड करके उसमें मज़ीद स्पेशलिटीज़ ऐड करके आप किस तरह से एक कंप्लीट नीश बना सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने 3 पर्सोनास के बारे में देखा कि हर किसी की अलग अलग स्पेशलिटी है और वो लोग अपनी स्पेशलिटी को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं उस हवाले से और उनके स्किल्स और जो टाइमिंग है वो भी बड़े ज़बरदस्त हाथ सेट हुआ उनका। एक सवाल जो काफ़ी लोगों के ज़हन में आता है और मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यार कोई एक ऐसी नीश बताएं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम हो। अगेन इस चीज़ को देखने के 2 रुख हैं, एक है पॉजिटिव माइंडसेट, एक है नेगेटिव माइंडसेट। जब आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव माइंडसेट से देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली अंडर कॉन्फिडेंट होकर जा रहे हो। इस चीज़ पे आप लोग लाजिम रिसर्च करें क्योंकि अपने कंपटीशन का पता होना ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से देखें। अगर एक चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस चीज़ में प्रोजेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, उस चीज़ में क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिवली इस तरह से देखें कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ वो हाई इन डिमांड है और अगर मैं सही तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ और अपने आप को इस फील्ड का चीता या एक्सपर्ट बना लेता हूँ तो प्रोजेक्ट्स आने की या क्लाइंट्स के आने की या पैसे के आने की कोई कमी नहीं होने वाली। तो अगर आप ये अप्रोच रख के चलें और हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें तो ही आप अपवर्क पे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो अगर इस स्टेज तक आप लोग मेरे साथ हैं और हम सब ने अपनी एक स्पेशलिटी हम लोगों ने ढूंढ ली है और हम लोग कंफर्टेबल हैं उस चीज़ में काम करने के लिए, तो यहाँ पर 2 गोल्स हैं। एक है शॉर्ट टर्म गोल जो कि आप अभी फिलफॉर इस चीज़ पे शुरू हो जाएंगे, एक है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल बेसिकली आप आज से ही प्रोजेक्ट्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, लेकिन ये जहन में रखते हुए कि आपने उन प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है जो आपके कोर स्किल या आपकी जो स्पेशलिटी है उस पर पूरा उतर रहे हैं। अगर कोई चीज़ उससे बाहर जा रही है तो आपने बिल्कुल भी लालच नहीं करना, क्योंकि इन दी एंड अगर आप एक काम अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म फायदा है। तो एक तो शॉर्ट टर्म गोल में ये आ गया कि आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है, सिर्फ उन जॉब्स पे जो आपकी कोर स्ट्रेंथ पे पूरा उतरती हैं। अगेन आपने अभी से जॉब अप्लाई करना शुरू नहीं कर देना। आने वाली वीडियोस में मैं आपको पोर्टफोलियो और कम्युनिकेशन स्किल और आपने किस तरह से प्रपोजल भेजना है ये 3-4 चीज़ें जब कवर कर लूँगा, उन वीडियोस के बाद इंशाल्लाह आप लोग तैयार हो जाएंगे कि आपने किस तरह से अपवर्क पे प्रॉपर्ली जॉब्स पे अप्लाई करना है और इंशाल्लाह उसके बाद आपके विनिंग चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का प्लान आप लोग बनाएंगे जिस पे आप लोग साइड बाय साइड इस चीज़ पे अमल करते रहेंगे। इस चीज़ का आपको फ़ायदा 1 साल बाद या 6 महीने के बाद नजर आना शुरू होगा, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा कंपाउंड ग्रोथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $5, $10 या $15 पर आवर चार्ज कर रहे हैं करंटली अपनी स्पेशलिटी या अपने कोर स्किल में रहते हुए, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप $40, $50 या $60 पर आवर वाली कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। और इंशाल्लाह मेरा इस कोर्स के थ्रू मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों की पोटेंशियल अर्निंग $50, $40, $60 अराउंड इस एवरेज के जाए, क्योंकि ग्लोबली अच्छे फ्रीलांसर्स के अर्निंग रेट्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपने रेट्स जो कि उन्होंने बहुत ही कम रखे हुए हैं, अपनी गेम भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग करें, अपने स्किल्स भी इन्हांस करें और इस वाले लेवल पे आके 50 और 40 पर आवर कमाने वाले लोगों को आके टक्कर दें और अपने आप को एक्सपर्ट्स इस्टेब्लिश करें अपनी अपनी फील्ड में। अगेन हम लोग उसी एग्जाम्पल पे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्पेशलिटी को एक बिगर नीश बना सकते हो। अगेन हम वही डायग्राम देख रहे हैं 3 पर्सोनास की, हमने इनकी कोर स्किल पे पहले बात की। अब हम ये बात करेंगे कि इनको अगर अपनी एक नीश डेवलप करनी है उसमें ये किस तरह से अपने कोर स्किल को एक्सपैंड करके कुछ नए 3 से 4 स्किल्स सीख सकते हैं जिनसे ये अपनी एक ब्रॉडर नीश वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने लॉन्ग टर्म गोल में भी बात की, वो ये है कि अपने कोर स्किल से रिलेटेड आपने मजीद स्किल्स ऐड करने हैं अपनी इन्वेंटरी में। उससे होगा ये कि आप एक ओवरऑल नीश डेवलप करेंगे और विद टाइम आप उस नीश के एक्सपर्ट बनेंगे। बिगर नीश डिफाइन करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स की पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मरियम जो कि कैरेक्टर डिज़ाइन में काम करती थी, अपने उन्हीं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए चंद एक नए स्किल सीख सकती हैं। नंबर 1 स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, नंबर 2 गेम डिज़ाइन, नंबर 3 आइकॉन डिज़ाइन।
ये 3 ऐसे स्किल्स हैं जो इनके करंट कोर स्किल से रेलेवेंट स्किल्स हैं। यहाँ पर बात नोट करने वाली ये है कि आपने एक स्किल से एक्सपैंड करके उसके करीब तरीन बाकी स्किल्स सीखने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी कैरेक्टर डिज़ाइन आता है तो आप स्टोरी बोर्डिंग की तरफ जा सकते हैं, आप गेम कैरेक्टर डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं, आप आइकॉन डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको टाइम कम लगेगा, आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी उस चीज़ की, आपका नॉलेज भी होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक ब्रॉडर नीश डिफ़ाइन कर रहे हो, और अगर आप इस पूरे ब्रॉडर नीश का एक्सपर्ट हो जाते हो देन देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। इसी तरह अगर हम बात करें सलमान की, तो वो पोस्टर डिज़ाइन के होते होते यूनिपोल डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, मैगज़ीन प्रिंट ऐड कर सकते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। थर्डली अगर ज़रार की बात की जाए तो वो ब्रांडिंग ऐड कर सकते हैं, ब्रांड गाइडलाइंस ऐड कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। अगर हम एज ए होल इन तीनों की इन दी एंड ब्रॉडर नीश डिफाइन करें तो मरियम विल बी एन एक्सपर्ट इन इलस्ट्रेशन, सलमान प्रिंट डिज़ाइन और ज़रार ब्रांडिंग। सो अगर समराइज़ किया जाए तो आपको अपने कोर स्किल से स्टार्ट करना है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लान में उस कोर स्किल से मिले जुले जो और स्किल्स हैं उन पे काम करते रहना है ताकि आप एक ब्रॉडर नीश का हिस्सा बन सकें। ब्रॉडर नीश का हिस्सा बनने से होगा ये कि आप स्टिल अपनी स्ट्रेंथ में ही रहते हुए काफ़ी तरह के प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकेंगे और इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स को विन करके उनको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, और इस तरह लॉन्ग टर्म गोल फॉलो करते हुए आप अपनी नीश के एक्सपर्ट बन सकते हो। आई होप आप लोगों को आसानी से समझ आया होगा और आप सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। अगेन मैं ये चाहूँगा कि आप सारे कोर्स को सीक्वेंस में देखें ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम पोर्टफोलियो पे बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, वो कौन सा फॉर्मेट है जो आपने फॉलो करना है। साथ ही साथ इंशाल्लाह आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे सक्सेसफुल पोर्टफोलियोज़ की। सो स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।